और अच्छे संस्कार जो है वो दोनों संभव नहीं है। और नर्सिंग स्टाफ के बिना जो मेन स्ट्रक्चर है स्वास्थ्य विभाग की या जो हेल्थ सर्विस की, वो खड़ी नहीं रह पाएगी अपने पैरों पे। जैसे हम लोग कोविड-19 में देखे सर कि जो अभी महामारी हो रहा था उसमें डॉक्टर और नर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था जी। आज के डेट में आप दोनों को कहाँ स्थान देते हैं? सर उसके लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया था। वो ऐसा विकट समय था, मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों ने ये प्रस्तुति देखी होगी कि परिवार के मेंबर तक ने हाथ पीछे खींच लिए थे। बहुत से ऐसे इश्यूज़ थे कि लोग मतलब मरीज़ को एडमिट करवा के चले गए, मरीज़ को एकदम लावारिस की तरह छोड़ दिया गया था। और उस समय हमारे सभी नर्सिंग स्टाफ, हमारे साथी, हमारे सीनियर्स डॉक्टर लोग सब ने तहे दिल से अपनी जितनी बेस्ट परफॉर्मेंस जो हो सकती थी बिहार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे आम जो जनता है उसके लिए, सब ने उसमें सहयोग किया। मैं सबका साधुवाद धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। सर, नए जो नर्स बनते हैं मरीजों के साथ इलाज करना एक अलग बात है, लेकिन बिहेवियर उनका कितना मायने रखता है मरीज के साथ, ताकि वो ऐसा फील करे कि हम किसी अपनों के पास बैठे हुए हैं। क्योंकि जो कहा जाता है कि दवाई से जो ज़्यादा है व्यवहार भी कभी न कभी दवाई के ऊपर काम कर जाता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले क्या है कि इस पे कुछ बातें मैं बोलना चाह रहा हूँ। आपने प्रश्न पूछा कि बिहेवियर किस तरह से डिपेंड करता है, तो एक कोई भी डॉक्टर जब किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं और अपना डायग्नोसिस देते हैं, तो जितना इम्पोर्टेंट मेडिसिन का है उतना ही इम्पोर्टेंट है उनके बिहेवियर का। क्योंकि अच्छे बिहेवियर होने से एक पेशेंट के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग बनते हैं, जिसके कारण क्या है कि एक अलग एनर्जी उन्हें मिलता है और इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे होते हैं। और इस अवसर पर जी जी बहुत ज़्यादा धैर्य जी हम लोग जहाँ देखते हैं, देखिए जिस अस्पताल में जाते हैं वहाँ पर धैर्य बहुत मायने रखता है जी। तो जैसे हम लोग एज ए पेशेंट जाते हैं या मेरे फैमिली के कोई मेंबर या सदस्य बीमार है, तो हम लोग उतना नहीं रख पाते जितना उन लोग आश्वासन देते हैं। तो ये डेवलपमेंट कहाँ से है? सर, सबसे पहले है कि जो आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। इस पर मैं बता दूं कि जब नर्सिंग की कैरियर स्टार्ट होती है और नर्सिंग की करियर स्टार्ट करने के लिए उसके लिए एक कोर्स करना पड़ता है। या तो आपको एएनएम करना है, जीएनएम करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, एमएससी नर्सिंग करना पड़ता है। तो उसमें एक सिलेबस होते हैं, उसमें सारी चीज़ों का ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोसेस है उसका, प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। चैप्टर वाइज उसकी स्टडीज़ होते हैं, पढ़ाई होते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग दिए जाते हैं। उसके बाद भी जो कुछ बच जाते हैं तो वो सीनियर से और डॉक्टर्स के द्वारा बचे हुए ट्रेनिंग को पूरा किया जाता है कि पेशेंट के साथ किस तरह से व्यवहार और किस तरह से ट्रीट करना है। स्टूडेंट एसोसिएशन। सर अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम रजनीकांत कुमार हुआ और मैं ऑल इंडिया नर्सिंग एसोसिएशन शाखा बिहार से कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और इस मौके पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लगभग मैं 12 से इस नर्सिंग फील्ड में बस कदम रखना स्टार्ट किया था। बट सर से हमारा मुलाकात 2018 में अप्रॉक्स हुआ है। तो उसके बाद एक क्या उसे कहते हैं कि एक आंदोलनिक जो होता है, आंदोलन करते हुए जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अपने मांगों को रख रहे हैं। तो आज तक अपने जीवन में मैंने ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो कि एक हमारे ऑल इंडिया नर्सिंग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभिषेक दादिच सर जी, जो इन्होंने प्रयास किया है। और इनका जो प्रयास है, और मैं बता दूं कि इनका स्टार्टिंग प्रयास इतना बेहतर लगा कि मैं इतना खुश हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने पूरा जीवन समर्पित कर दूं इस एसोसिएशन के लिए और इनके नीचे इनके आदर्शों पर चलने के लिए। क्योंकि और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल डे 12 मई को मना रहे हैं, 12 मई 1820 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। तो इसी तरह से ठीक जिस तरह से उन्होंने नर्सिंग पे काम किया और जिस तरह से उन्होंने नाम कमाया, जस्ट लाइक अभिषेक दादी सर भी उसी लेवल पे काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बिहार, ये ऑल इंडिया लेवल के बच्चे स्टाफ सभी के लिए काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमें तो लगता है कि एक अच्छे और सुशील और पढ़े लिखे और ईमानदार व्यक्ति होना जरूरी है, जो कि हर चीज़ हमारे अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में कूट के भरा है। और इन पे मैं गर्व से बोल सकता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी पूरे इंडिया में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जैसे बिहार की जनसंख्या 11-12 करोड़ जी, और बता रहे थे 16,000 नर्स है बिहार में, और कितना का भर्ती होना है। तो हमको ये जानना है सर कि एक मतलब कितना पॉपुलेशन, कितना नर्स रहे, ये आप लोग थोड़ा सा डिटेल हमको बता। इसके बारे में डिटेल अध्यक्ष जी बताएंगे कुछ। जी
इसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। मेडिकल कॉलेज में जो है वो आईसीयू के अंदर 1 बेड पे 1 नर्स का रेशियो है, वार्ड में 7 पेशेंट पे 1 का रेशियो है। यही अगर सीएससी पीएससी ग्रामीण एरिया में बात करेंगे तो अपॉन 30 to 40% एक नर्स का रेशियो है। अगर सीएससी या पीएससी लेवल पे हम लोग नीचे चले जाएंगे तो 10,000 पे 1 नर्स का रेशियो है। ये अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन क्राउडिंग पे डिपेंड करता है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया नर्सेज एसोसिएशन दिल्ली, अभिषेक दादीज। अंतिम सवाल ये रहता है कि जो नए नर्सेज बनते हैं उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो आगे जो अपना ये कार्य करें तो उसमें उनको ये ना लगे कि हम कोई चीज़ कमी रह गया, या मरीजों को ये ना लगे कि ये नर्सेज जो है पूरी तरह से काम सीख के नहीं आए। और साथ में एक क्वेश्चन और है सर कि पहले जब हमारे प्रधानमंत्री जी थे नरेंद्र मोदी जी, पहले से उतना अच्छा व्यवस्था नहीं करना, उसको बहुत नीच दृष्टि से देखा जाता था, फैक्ट है, और टीचर को बहुत अच्छा दृष्टि से देखा जाता था। तो इसमें आप क्या करना चाहिए? देखिए, समय बदल रहा है। एक वक्त था जब नर्सिंग को बहुत नीचे के तबके के लोग मतलब उस तरह से देखा जाता था और लोग उससे थोड़ा सा घृणा भरी दृष्टि से देखते थे, लेकिन समय बदल रहा है। मेल नर्सेज का आगमन हुआ है। बिहार में 2015 में जब पहली नियुक्ति हुई थी उस समय यहाँ लगभग 7 या 8 नर्सिंग कॉलेजेस थी प्राइवेट में, और आज 92 कॉलेजेस है। रेशियो बढ़ रहा है, क्रेज़ बढ़ रहा है लोगों में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नर्सिंग से जुड़ रहे हैं। ये अब एक नोबेल प्रोफेशन बनता जा रहा है। डॉक्टर के बाद अगर सेकंड चॉइस है तो आज की डेट में नर्स का है, और जो नर्स बन रही हैं उनका भी प्रयास कम नहीं होता है। 4 साल से अधिक उन्हें समय देना पड़ता है नर्सिंग स्टाफ या बीएससी नर्सिंग एज ए स्टाफ बनने के लिए। एक कठिन परिश्रम, एक सदे हुए स्ट्रिक्ट रीडिंग प्रोसेस को वो लोग फॉलो करते हैं। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। अच्छी एक फैकल्टी उनको गाइड करती है कि आप भविष्य में जाके एक अच्छे नर्स बने, अपना जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगों के बीच में जाके आप निभा पाएँ। तो 4 साल के कठिन परिश्रम के बाद एक नर्स का निर्माण होता है, जिस तरह से 5 साल के बाद एक कठिन परिश्रम के बाद एक डॉक्टर निकलता है। तो विशेष फ़र्क नहीं है। हम लोग भी उस लेवल पे अब हैं कि डॉक्टर से किसी हद तक कम नहीं है। आने वाले समय में जिस तरह से डॉक्टर्स का क्रेज़ है, नर्सेज का भी क्रेज़ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंतिम में एक और कुछ बातें सर के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि फूल तो बहुत है पर गुलाब जैसा नहीं। फूल तो बहुत है पर गुलाब जैसा नहीं। हमारे नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभिषेक दादीज जी के बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। फूल तो बहुत है पर गुलाब जैसा नहीं, अध्यक्ष तो बहुत बने पर अभिषेक दादीज जैसा नहीं। बहुत बहुत मेरे से सीनियर सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, और स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप कल के भविष्य हैं। आप लोग मेहनत कीजिए। आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं कल आप उस जगह पे रहेंगे। भगवान करे आपको सबको सरकारी नौकरी मिले, आपकी मेहनत का फल आपको मिले, और उसमें कहीं अगर कोई इश्यू रहता है तो एसोसिएशन आपके साथ ऑलवेज खड़ा है। डॉक्टर के रोल में और नर्सिंग के रोल में दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, अगर डॉक्टर और नर्सिंग की बात करें तो ये एक टीम फंक्शन है, और दोनों के कोऑर्डिनेशन के बिना मेरे हिसाब से कुछ भी संभव नहीं है। अगर डॉक्टर ब्रेन है तो रीढ़ की हड्डी शरीर की नर्स है। बिना ब्रेन के शायद कुछ समय काम चल जाए, लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो बॉडी की स्ट्रक्चर विथिन सेकंड में नीचे गिर जाएगी। तो दोनों अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। अच्छा काम करने के लिए डॉक्टर्स भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन के बिना अच्छे विचार